तो कल की वीडियो में मैंने आपको इस हफ्ते में आने वाले सभी कंटेंट के बारे में बताया था, जो भी अभी हमें आने वाले 1-2 दिन में ही देखने को मिलने वाला है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ नई बड़ी अनाउंसमेंट्स के बारे में, जिनमें कई सारी बढ़िया हिंदी लैंग्वेज वाली मूवीज एंड वेब सीरीज को अनाउंस किया गया है, जो अभी आने वाले दिनों के लिए ही OTT प्रीमियर होने के लिए कंफर्म हो चुकी है। तो इन्हीं सब के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना तो बनता है और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें। जिसमें सबसे पहले अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से कुछ टाइम पहले ही एक साउथ की मूवी को अनाउंस किया गया था OTT प्रीमियर करने के लिए, लेकिन अचानक से ही इसको पोस्टपोन कर दिया गया, जिसका टाइटल है अदृश्य। तो अभी ये मूवी आज के दिन में ही अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर आप भी इस मूवी का इंतजार कर रहे थे तो ये आज के दिन की एक बढ़िया चॉइस होने वाली है, जिसको आपको एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो अभी आज के दिन में ही अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है हिंदी लैंग्वेज में। इसके बाद काफ़ी टाइम पहले एक बढ़िया हाइस्ट वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था रस्ट रोड, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6 के आसपास चल रही है। जिसमें हमें दो भाइयों की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं और उस चोरी को अंजाम भी दे लेते हैं जब वो एक पैसों से भरा हुआ बैग चुराते हैं। लेकिन इसके बाद उनका शिकार करने के लिए एक किलर उनके पीछे पड़ जाता है। तो कहानी में इनका सर्वाइवल देखने को मिलने वाला है और कैसे वो किलर इनका शिकार करने की कोशिश करता है और ये उससे बच पाते हैं या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में क्राइम, एक्शन, मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो भी अभी आज के दिन में ही इंडिया में हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दी गई है, जिसको आप इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, जो भी एक बढ़िया वन टाइम वॉच मूवी होने वाली है, जिनको भी स्पेशली हाइस्ट वाली एक्शन, क्राइम, मिस्ट्री, थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है। इसके बाद काफी टाइम पहले साउथ की एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसको अभी आज के दिन में ही हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका नाम है FC UK। और ये इस मूवी का शॉर्ट फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म है फादर, चिट्टी, उमा एंड कार्तिक। मतलब कि 4 लोगों की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसको ही हमें हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो भी अभी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में 99 रुपीज के रेंटल के साथ हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दी गई है। इसके बाद जैसे कि लास्ट ईयर में चाइना की ओर से दुनिया की एक सबसे बड़ी बन चुकी एनिमेशन एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था नेजा, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने के रिकॉर्ड तोड़ते हुए नंबर 1 एनिमेशन मूवी बन चुकी है। तो अगर आपको नेजा मूवी पसंद आई थी तो ये वाली भी एक चाइनीज फैंटेसी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर एनिमेशन मूवी है, जिसका टाइटल है द मंकी किंग रीबॉर्न, जिसको साल 2021 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और नेजा मूवी के बाद अभी ये मूवी भी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.1 की चल रही है, जिसमें हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही एक मंकी की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी इस मूवी की कहानी में बुराई के खिलाफ लड़ने वाला है। तो कहानी में थ्रिल भी काफी बनता है और इसके एनिमेशंस भी काफी कमाल के हैं, जिसमें हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ एक्शन, एडवेंचर और थ्रिल भरी कहानी को थोड़ा सा हल्की कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाता है, जो मूवी भी अभी आज के दिन में ही इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको बढ़िया एनिमेशन देखना पसंद है। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी मेरी प्यारी दादी, जिसमें हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही एक दादी और उसके पोते की कहानी देखने को मिलती है, जो बच्चा अपनी स्कूल लाइफ में और अपने फ्रेंड्स के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। मतलब कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इसको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो उसकी जिंदगी को काफी स्ट्रेसफुल भी बना देते हैं। लेकिन इन्हीं सभी चैलेंजेस के दौरान उसके साथ उसकी दादी होती है उसको सपोर्ट करने के लिए, जो उसकी दुनिया की सबसे फेवरेट कैरेक्टर बन जाती है। तो ये दादी पोते की जोड़ी आपको थोड़ा इमोशनल भी करने वाली है इस कहानी के एंड तक, जिसको ही हमें बढ़िया कहानी के साथ दिखाया जाता है इस मूवी में, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 9 पॉइंट की चल रही है। और अभी इस मूवी को भी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया गया है, लेकिन ओनली रेंटल बेसिस पे ही। और अफसोस की बात यह भी है कि ये मूवी ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है। वैसे इस मूवी को हिंदी डब किया जाना बनता था, क्योंकि इसकी कहानी काफी ज्यादा इमोशनल करने वाली है और काफी ज्यादा रिकमेंडेड भी है। तो अगर आप पंजाबी समझ सकते हो तो आपको इस मूवी को ट्राई जरूर करना चाहिए। इसके बाद अभी इसी दिसंबर मंथ में ही OTT प्रीमियर करने के लिए एक और बड़ी मोस्ट अवेटेड मूवी को अनाउंस किया गया था 11 दिसंबर को OTT प्रीमियर करने के लिए, लेकिन अचानक से ही इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया, जिसका इंतजार अभी भी हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ अमरिंदर गिल की एक बड़ी कुछ सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड मूवी छल्ला मुड़ के नहीं आया, जिसको पहले चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से 11 दिसंबर को रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन अचानक से ही अमरिंदर गिल की ओर से पोस्ट की गई कि ये मूवी अभी कुछ टाइम के लिए डिले कर दी गई है और उसके कुछ टेक्निकल कारण हैं। लेकिन ये मूवी देखने को कब मिलेगी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया और अभी तक भी इस मूवी की OTT रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है। चौपाल की ओर से एक ही अनाउंसमेंट की गई है कि ये मूवी हमें दिसंबर मंथ में ही देखने को मिलेगी। बाकी इसकी रिलीज डेट मैंने पता करने की कोशिश की तो वो निकल के सामने आ रही है 25 दिसंबर की। जी हाँ, काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि ये मूवी
अभी हमें क्रिसमस के टाइम में 25 दिसंबर से या फिर दिसंबर मंथ के ही लास्ट वीक में चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, जिसका इंतजार मैं भी काफी बेसब्री से कर रहा हूँ। और कई लोगों ने तो इस मूवी को ही देखने के चक्कर में चौपाल का सब्सक्रिप्शन भी ले लिया, जो अभी काफी नाराज हो रहे हैं कि ये मूवी देखने के लिए ही हमने पैसे खर्चे थे और इसको ही अचानक से डिले कर दिया गया। इसके बाद अगर आपको बढ़िया स्पाई एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक R-रेटेड स्पाई एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी अलार्म, जिसमें हमें हॉलीवुड के ही बड़े एक्शन स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन मेन रोल में देखने को मिलते हैं और बाकी की स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया है। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी आज के दिन में ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दी गई है, जो अभी आज के दिन का सरप्राइज ही है बड़ा वाला, जिसमें हमें 2 स्पाइस की कहानी देखने को मिलती है जो अपनी एजेंसी के लिए अभी गद्दार हो जाते हैं और एजेंसी से ही भागते हुए कहीं रिमोट एरिया में छुप जाते हैं। लेकिन अभी उनको ही ढूंढने के लिए कई सारे स्पाई एजेंट्स उनके पीछे पड़ने वाले हैं, जो ढूंढ रहे होते हैं एक चुराई हुई हार्ड ड्राइव जिसमें कुछ सीक्रेट डाटा होता है, जिसको पाने के लिए ही कई सारे स्पाई एजेंट्स अभी उन दोनों का शिकार करने के लिए आने वाले हैं। तो उनके साथ क्या क्या होता है और उस हार्ड ड्राइव में क्या डाटा है, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसमें हमें एक्शन और थ्रिल तो भरपूर देखने को मिलता है, लेकिन कहानी थोड़ी सी ठंडी है, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग काफी लो चल रही है, जिसको अभी तक 4000 लोगों की ओर से वोट किया जा चुका है और इसकी IMDb रेटिंग 3.3 की ही चल रही है। तो एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं, बट इतनी ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बड़ी बॉलीवुड सच्ची कहानी पे बेस्ड वाली मूवी जिसका नाम था हक, जिसमें हमें इमरान हाशमी एंड यामी गौतम मेन रोल में देखने को मिलते हैं और इसकी कहानी भी काफी बढ़िया है, जिसका OTT पे रिलीज होने का मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो अभी इस मूवी की OTT रिलीज डेट ऑलमोस्ट कन्फर्म ही हो चुकी है, जो अभी हमें दिसंबर मंथ में तो देखने को नहीं मिलने वाली, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है जनवरी मंथ के ही 2nd डे की। जी हाँ, 2 जनवरी को इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा सभी की सभी लैंग्वेजेस में ही, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसको थिएटर्स में तो इतना ज्यादा बढ़िया रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन OTT पे देखनी तो बनती है। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी बॉलीवुड की एक और बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी दे दे प्यार दे का पार्ट 2, जिसमें हमें अजय देवगन मेन रोल में देखने को मिलते हैं और उसके ऑपोजिट होते हैं R माधवन और रघुप्रीत सिंह और बाकी की स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया है और इस मूवी को थिएटर्स में भी ठीक ठाक रिस्पांस मिला है। मतलब कि ये एवरेज के ऊपर की ही मूवी है, जिसका भी अभी OTT पे रिलीज होने का इंतजार हो रहा है, जिसको अभी 14 नवंबर को ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और इसकी IMDb रेटिंग भी 7.8 की चल रही है। मतलब कि ऑडियंस की ओर से काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस मूवी को। तो बात करें इस मूवी की OTT रिलीज डेट की, तो इसका OTT प्लेटफॉर्म तो नेटफ्लिक्स ही होने वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और अभी इसकी रिलीज डेट के बारे में बात करें तो वो होने वाली है जनवरी मंथ के ही 2nd वीक की। जी हाँ, इसकी रिलीज डेट अभी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें जनवरी मंथ के ही 2nd वीक में 9 जनवरी से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए दिख जाएगी। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इमरान हाशमी के साथ एक बढ़िया स्पाई एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को OTT प्रीमियर किया गया था, जिसका टाइटल था बार्ड ऑफ ब्लड। जो सीरीज मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स की ओर से इस वेब सीरीज को रिन्यू नहीं किया गया और इसकी कहानी को सीजन 1 में ही खत्म कर दिया गया। लेकिन काफी ज्यादा ऑडियंस के कमेंट्स आते रहते हैं बार्ड ऑफ ब्लड के सीजन 2 को लेके, लेकिन वो सीरीज तो हमें देखने को नहीं मिलने वाली। बट इमरान हाशमी के साथ एक और बड़ी क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अभी अनाउंस कर दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी जल्दी ही हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली नई क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज तस्करी के बारे में, जिसकी अनाउंसमेंट अभी कल के दिन में ही की गई है, जिसमें इमरान हाशमी और शरद केलकर के साथ बाकी की स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया देखने को मिलने वाली है और कहानी होने वाली है सोने की स्मगलिंग की। और बढ़िया बात यह भी है कि इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स की ही कुछ और बड़ी वेब सीरीज बनाने वाले नीरज पांडे की ओर से बनाया गया है और अभी आज के दिन में ही हमें इस वेब सीरीज का पहला टीजर भी देखने को मिलने वाला है और इसको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, तस्करी वेब सीरीज अभी हमें जनवरी मंथ में ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट को भी अभी जल्दी ही कंफर्म कर दिया जाएगा। और आज के दिन में जहाँ पे हमें इस वेब सीरीज का टीजर देखने को मिलेगा और जनवरी मंथ के पहले वीक में ही इसका ट्रेलर भी देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ ही इसकी रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया जाएगा और ये वेब सीरीज हमें जनवरी मंथ के ही मिड से लेके एंड तक देखने को मिलने वाली है। बाकी आपको इस वेब सीरीज का कितना इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और कौन सी वेब सीरीज का इंतजार कर रहे हो मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, जिसमें मैं आपको थर्सडे और फ्राइडे के दिन में रिलीज होने वाले बाकी सभी कंटेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।